ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। उस चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए लेक्चर नंबर 1, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर ढूंढने में आसानी रहेगी। कोई लेक्चर अगर बीच का मिस हो जाता है तो आपको पता रहे कि कौन सा किसी फ्रेंड से आपने पूछ ले कि कौन सा लेक्चर नंबर था आज का, तो आप यूट्यूब से देख लेंगे, क्योंकि डेली के लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और जिन बच्चों ने अभी भी कहीं नहीं ज्वाइन किया या किसी रीज़न से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट चलाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारा कुछ चलता है, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारा। आप करना चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे का एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम लोग को जो कॉलिंग नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 9415614156। और ये कोचिंग सिविल लाइन से पत्रिका चौराहे के पास है। गूगल पे आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा, और नहीं तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हेडिंग करिए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, पहले ये दो चैप्टर अलग अलग थे। अब बोर्ड ने क्या किया, दोनों चैप्टर को मर्ज करके, जिससे आपको डर ना लगे, आपको लगा हाँ एक ही चैप्टर है। ये दो अलग अलग चैप्टर थे। एल्डिहाइड, कीटोन अलग था और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग था। ऐसे कई जगह पर बोर्ड ने ऐसा काम किया है। क्लास 11th में तो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाया है। चैप्टर 1 का नाम कोई बता सकता है? क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का नाम? बहुत अच्छा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनिक में हाँ, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स होता है। अच्छा, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, 2 11th के, 2 12th के। जो पहले अलग अलग चैप्टर होते तो देखिए, आईपीसी नॉमेनक्लेचर ये क्लास 11 का था, आईपीसी नॉमेनक्लेचर क्लास 11 का, और आइसोमेरिज्म क्लास 12 का था, उसको भी उठा के यहीं डाल दिया। फिर उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्लास 11 पे था, और रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 12 का था। तो 2 11th के, 2 12th के मिला के 4 चैप्टर एक में मर्ज कर दिए, और नाम क्या रखा? सम बेसिक प्रिंसिपल्स, एक छोटा सा नाम। वही देखिए, इसी को जीओसी के नाम से भी लोग जानते हैं। फुल फॉर्म क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन किसी किताब में अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा आपको। किसी टेक्स्ट बुक में ये नाम नहीं दिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन बोलते यही, इसमें 4 चैप्टर आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, जो हम लोग का चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स। तो तीनों हम लोग अलग अलग करके स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड्स हेडिंग करिए पहले, टू द हेडिंग एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, और सबसे पहले तो देखिए कंपाउंड, देखिए कितने करने हैं हम लोग को। एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड करना है, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फिर एक कीटोन करना है, एक कीटोन नहीं, एक एल्डिहाइड और है, बेंजल्डिहाइड। तो क्या फर्क हो गया? एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड इज अ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो वो 11th में आता है ना, एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले तो यही हम लोगों ने कर लिया कि 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड करने और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड करना। कीटोन में एरोमेटिक कीटोन नहीं करना है, केवल एलिफेटिक कीटोन करना। उसका नाम क्या है? एसीटोन। इन सबके फॉर्मूले तो मेरे ख्याल से सबको पता होंगे। एस्टल्डिहाइड कोई बोलेगा फॉर्मूला? एसिटल्डिहाइड बस CH3CHO, CH3CHO ऐसे फॉर्मूला आएगा, CH3CHO। फिर फॉर्मल्डिहाइड का बताइए? HCHO। बहुत अच्छा, HCHO। क्योंकि देखिए जनरल फॉर्मूला क्या था? RCHO। CHO तो ग्रुप का नाम था, RCHO। R का मतलब एल्किल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एंड R का मतलब एक कार्बन, R is representing 1 कार्बन।
कितने भी कार्बन, जैसे हमने प्रोपाइल कर लिया, प्रोपाइल में तो 3 कार्बन होते हैं, लेकिन इसको जब हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, 3 में से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? 1 कार्बन। आर की जितनी वैल्यू रहे, हम लोग कार्बन को तो कैटनेशन से अटैच करेंगे ना, कार्बन 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 ऐसे होता है, एक साथ तो सारे कार्बन नहीं जोड़ देते, एक से मिलकर ऐसे जोड़ते हैं, तो कैटनेशन से। तो आर का मतलब क्या? 1 कार्बन। आर इज 1 कार्बन, जो भी वैल्यू आर की आ जाए। तो हमने अगर आपसे ये कहा कि एल्डिहाइड, अच्छा 11th को उतना याद हो आपको, इस कार्बन को हम लोग एल्डिहाइड कार्बन कह सकते हैं क्या? जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, जिस कार्बन से, देखें इस कार्बन को किस नाम से बुलाएंगे आप? नहीं, इस कार्बन को अभी एल्डिहाइड नहीं है, अभी देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बोनिल, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब अगर इस कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से 2 कार्बन अटैच कर दें, तो ये नहीं, तो ये कीटोन हो जाएगा। एकदम सिंपल से डेफिनेशन, व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन, दोनों तरफ एक कार्बन लगा दिया, तो ये कीटोन हो जाता है। तो देखिए जरा, हमने इसको ऐसे बना दिया, कार्बन लगाना था तो हमने क्या लगाया? आर लगा दिया, दोनों तरफ हमने लगा दिया तो कीटोन बन गया। अच्छा, अब अगर इसी डेफिनेशन को हमने चेंज किया, व्हेन दिस कार्बोनिल कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन और नो कार्बन, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस पहले देख लीजिए, किसको एल्डिहाइड कहते हैं, किसको कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्बोनिल। जो जो नया लगेगा उसको अब लिखते चलेगा, क्योंकि कहानी कितना लिखाएंगे, जो जो आपको अच्छा लगे, ऐसे तो नोट्स हम बनवाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ जो आपको अच्छी लगी वो लिखते चलेगा, क्योंकि ये सब डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन और नो कार्बन, इट इज एल्डिहाइड, तभी एल्डिहाइड हो जाता है। तो अब जैसे हमको एल्डिहाइड बनाना है, तो देखिए ये कार्बोनिल था और हमने 1 कार्बन लगा दिया, तो आर लगाया, तो इधर क्या लगाए, फिर H लगा दी, ये एल्डिहाइड हो गया। फिर दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या किया कि कोई कार्बन नहीं लगाया हमने, कोई कार्बन नहीं। अभी ये कह रहे थे व्हेन दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो नो कार्बन का मतलब हमने ऐसे कर दिया, देखिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छा। अगर कार्बन नहीं लगाएंगे तो वैलेंसी से डिफाई करने के लिए H लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो मतलब एल्डिहाइड की 2 डेफिनेशन है, एल्डिहाइड की 2 डेफिनेशन। एल्डिहाइड किसको कहते हैं? एल्डिहाइड कैन बी डिफाइंड एज सच अ कार्बोनिक कंपाउंड। एल्डिहाइड कैन बी डिफाइंड एज सच अ कार्बोनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिक कार्बन इज अटैच्ड विद 1 कार्बन और नो कार्बन, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब उसी में अगर मैंने दोनों तरफ कार्बन लगा दिया, व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन्स, नो मोर नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी इतनी है 4 है, तो 4 से ज्यादा वैलेंसी कैसे बना लेंगे आप? देखिए ये कार्बोनिल था, तो 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन से पहले से अटैच है, तो 2 ही तो बची, 2 ही तो बची। अब यहां जो मर्जी आए करिए आप, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने आर लगा दिया, तो ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। कीटोन कब कहा जाएगा? जब कार्बोनिक कार्बन, व्हेन कार्बोनिक कार्बन इज अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स, देन इट इज कॉल्ड कीटोन, तब इसको कीटोन कहेंगे। और जब कार्बोनिक कार्बन केवल 1 कार्बन से अटैच हो या किसी से ना अटैच हो, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अच्छा, किसी से नहीं अटैच है, तो व्हाट इज दिस एल्डिहाइड कॉल्ड? फॉर्मल्डिहाइड। जब किसी ने अटैच होता है ये फॉर्मल्डिहाइड। और अगर 1 कार्बन लगा दिया तो फिर उसका नेक्स्ट होमोलॉग एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ये सब आगे चलेगा, सब आगे चलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको कि एल्डिहाइड किसको कहते हैं और कीटोन किसको कहते हैं। हाँ, अब हमको देखें, एक तो ये हम लोग के कोर्स में फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हमारे कोर्स में ये है आर की जगह CH3 लगा दिया जाए। हाँ, फिर से बोलिए।
नहीं, एसिटल्डिहाइड, फिर से बोलिए ना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड नहीं, एक कॉमन हो जाता है बीच में, एक कॉमन हो जाता है, एसिटल्डिहाइड, पूरा बोलिए, डिहाइड, हाँ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ABCD लिखने के लिए साल भर मार नहीं पड़ी हो, नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं इसका, छोटा बड़ा लिखने के लिए साल भर मार पड़ती है, ठीक है। आप कोई ऐसा नहीं है जो बिना गिरे चलना शुरू किया हो, कोई नहीं, साइकिल नहीं, बच्चा जब उठ के चलना शुरू करता है, हाँ बोले, नहीं सब लोग हैं बेटा, वो पार्ट है, वो पार्ट है। और बच्चे के अंदर क्यों गिरते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये नहीं होता, फियर नहीं होता। क्यों नहीं होता फियर बच्चे के अंदर? बहुत अच्छा, हाँ यस, नहीं समझ तो बहुत ज़्यादा, अच्छी बुरी की बहुत अच्छी समझ होती है छोटे बच्चे के अंदर। कैसे? सबकी गोदी में बच्चा नहीं जाता, याद रखिएगा, ना 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 ना, उसकी सेंसेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, पता नहीं कैसे फील कर लेता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये हमको प्यार नहीं करता, नहीं जाएगा गोदी में उनके, कितना भी चॉकलेट कुछ भी दीजिए नहीं जाएगा। उसकी सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है छोटे बच्चे की, एकदम प्योर होता है, वो बहुत प्योर होता है। हाँ, उसके अंदर उतनी डिज़ायर्स नहीं होती, डिज़ायर्स नहीं होती। और फियर देखिए, फियर बॉडी के किस पार्ट में होता है? माइंड में होता है। बहुत अच्छा, ये केवल माइंड में होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव इमोशन है कि नेगेटिव इमोशन? ये वाला फियर नहीं, इट इज अ नेगेटिव इमोशन। इसलिए है क्योंकि जिसको आप फियर कह रहे हैं ये फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है। आपको सांप से डर लग रहा है और छोटा बच्चा सांप से खेल रहा है, तो प्रॉब्लम सांप में थोड़ी ना है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। वो स्नेक को यहां से शंकरगढ़ 40 किलोमीटर है, शंकरगढ़, ठीक है, वहां के बच्चे सांप को ऐसे मुंह में डाल लेते हैं, खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चे टॉयज नहीं लेकर के करते हैं। कोई और स्नेक भी वैसे, कोई फर्क नहीं, वो बाहर निकल आता है, हैं? यस यस यस, हाई नहीं वो, मतलब बचपन से। तो वही मैंने कहा, अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कुछ नहीं। माइंड के साथ दिक्कत जानते क्या, जब भी आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो ये रेजिस्ट करता है हमेशा, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है। जहां भी चेंज किया थोड़ा रेजिस्ट करेगा, फिर इसको एक लगा दीजिए पीछे से, जब पहली बार ज्यादा रेजिस्ट करेगा, दोबारा जब पड़ेगी तो उतना नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहली बार जब उनको पड़ती है बहुत देर रोने लगते हैं, दूसरी बार जानते हैं पड़ेगी, उतना फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद जब 10 बार हो जाता है तो जाहिल हो जाते हैं। अब पढ़नी तो है ही है, तो इससे बढ़िया मौजी कर लेते हैं क्योंकि वो तो डांटे, वो तो मारेंगे, वो पक्का है मारेंगे, वो तो पक्का है। ये कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग में, फिर वो करता ही नहीं उसके बाद से। और अगर जैसे जो बच्चों को कभी न मारा गया हो, कभी न मारा गया हो, जैसे एच.सी. वर्मा ने स्टोरी सुनाई थी, डॉक्टर एच.सी. वर्मा जो फिजिक्स वाले हैं, जिसकी बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मेरे फादर वो क्लास 10 तक पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। डॉक्टर एच.सी. वर्मा अपने मुंह से बता रहे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। क्लास 10 तक उनको कहते फिजिक्स, इसको पढ़ के क्या होगा, ये उनके थॉट में था, फिजिक्स पढ़ के क्या होगा। हाँ, नहीं हम वहां पे नहीं जा रहे, हम अपने पॉइंट पर आना चाहिए, वो दूसरी स्टोरी है जो आप बता रहे हैं हम, लेकिन हम दूसरी बात बताना चाह रहे हैं कि वो कहते थे कि हमारे भाई बहुत तेज थे पढ़ने में,
सगा भाई, तो एक बढ़िया रिजल्ट लेके आता था और एक जो है सब में 0 0 0 0 0 लेके आता था। लेकिन अब अच्छी बात ध्यान से सुनिए, तो कहते लेकिन पिताजी ने कभी डांटा नहीं हमको, ये बहुत अच्छी बात थी। डांटा नहीं, वो हमको भाई के सामने अलग ले जाते थे और समझाते बहुत थे, डांटा लेकिन कभी नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि उनसे रिलेशन हमारे बने रहे। अच्छा, अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ताड़, जहां रिजल्ट देखा वही पीटीएम में ही, वही पीटीएम में ही, स्कूल के अंदर ही। तो अब बच्चे की डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। अरे पहले बच्चे की प्रॉब्लम तो समझो यार, उसको समझ ही में नहीं आता है कि ये फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं टॉप करे वो। अरे उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, आर्ट में है, डांस में है, उससे आप डांस करा के देखो, दुनिया नाचने लगेगी। तो एवरीवन इज बॉर्न यूनिक, सबको गॉड ने अलग अलग बनाया है, उसी फील्ड में उसको आप, लेकिन अब वही एजुकेशन का है, जान के पीछे पड़े हैं और उनसे पूछ लें कि जो आप कर रहे हैं आप खुश हैं, तो फिर हम काहे तुम्हारी सुने फिर। लेकिन अब ये बोल नहीं सकते ना फादर से कि फिर दोनों हाथ से पड़ जाएगी फिर अगर ये बोल दिया हमने। अगर बच्चा ये पूछ ले कि डैड आर यू हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप हैप्पी हैं तो मैं वही करूंगा जो आप कर रहे हैं, और अगर नहीं हैप्पी हैं तो मैं क्यों सुनूं आपकी, तो हमको अप्लाई करने दीजिए ना फिर ठीक है। लेकिन अब वही है, बहस कैसे करेंगे, अभी तो एक हाथ से अब दोनों हाथ से पड़ जाएगा, इतनी बहस आपने कर ली तो, क्योंकि वो ईगो हर्ट हो जाता है ना। हमसे तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम टॉप करें, और उनसे पूछ ले कि आपके 10th में कितने नंबर थे। अब गाड़ी फंस जाएगी अब गाड़ी फंस जाएगी। नहीं, अब हमको उतना याद नहीं है अब याद नहीं, कुछ बनाएंगे बहाना। हमारे टाइम पे उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, सबसे बढ़िया उतनी फैसिलिटीज, तुम लोग को एसी है, ये है, फलाना है, धमाका है, इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। हाँ, इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। और फिर अगर उनको कह दें कि पापा व्हाट अबाउट विवेकानंद, रोड साइड पे, रोड लाइट पे पढ़ते थे हैं, तो वही है क्या चीज, फिर से बोले, तब तो फिर मजबूरी है तो आप जाएंगे कहाँ बच के, आप कोई अब एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर दोनों मम्मी पापा हैं तो शुरू से वैसे कल्चर रहता है घर का बेटा। जो पेरेंट मम्मी पापा चाय पीते ही नहीं हैं, बच्चा कहाँ से पिएगा, उसको पता ही नहीं चाय क्या होती है। प्राइमरी एजुकेशन तो मदर से होती है, सबसे पहली एजुकेशन। स्कूल तो बाद में बच्चा जाता है, ठीक है। हाँ, वो सोसाइटी बनाएगी, स्कूल बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। नहीं, ये तो नहीं बताती क्या कर सकते हो, खाली ये बताती क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते वो बता देगी। हाँ, वही बता दी कि क्या क्या नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी और स्कूल का। नहीं, इसलिए अकेले रहना चाहिए, इसलिए अकेले रहना चाहिए। दोस्त उसी को बनाना चाहिए जिसके सपने आपके सपने से बहुत बड़े हों, उनसे दोस्ती करिए, उनसे दोस्ती करिए बस। और अगर ज़्यादातर क्या होता है, उनके सपने ही नहीं है, ड्रीम की स्पेलिंग नहीं पता है, ये नहीं पता होता कि 24 घंटे जाता कहाँ है। उनके साथ में रहते तो वो नीचे ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ये तो अच्छा, फियर जो होता है, इज इट अ लर्न्ड इमोशन और बाय बर्थ? इट इज लर्न्ड। फियर फियर फियर, जैसे आपसे क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग का टेस्ट होता है, टेस्ट इज बाय बर्थ और कल्टिवेटेड? कल्टिवेटेड है ना। तो अब ये मत कहिए हमको नहीं अच्छा लगता किसी चीज के लिए, क्यों? बिकॉज एनीथिंग विच कैन बी कल्टिवेटेड कैन बी रिकल्टिवेटेड। तो ये कहना गलत है कि हमको अच्छा नहीं लगता, तो वही तो कह रहे हैं, आपने कल्टिवेट किया है उसको, कि आपको लगा है लौकी की सब्जी 10 तरह का मुंह बनाया उसने, लौकी की सब्जी हमको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो आपने डेवलप किया है। और डे 1 से अगर पड़ जाती, नहीं खाओगे तो पड़ जाएगी, तो अब वही अच्छी लगने लगती। अब बिना लौकी के फिर उसकी ज़िंदगी नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो जाता है। उसी तरह से ये होता है, ये भी आपने लर्न किया है।
फियर भी लर्न किया है। अच्छा, और इसको कैसे अनलर्न किया जाए? एनीथिंग विच कैन बी लर्न कैन ऑल्सो बी अनलर्न। फेस करके, डू द थिंग यू फियर विद एंड द डेथ ऑफ फियर इज डेफिनेट। जिस चीज से डर लगता है, जैसे पापा मम्मी कहते हैं ना, आने शाम को बताते हैं, और बताए ना, अब वो डरा रहेगा। और एक दिन बता दिया, सुनते हो जी, वो पहले तो कांपा, वो पहले कांपा, आज उसने सिगरेट पिया था, है सिगरेट पिया था, तड़ से लग गई, लेकिन उसका डर खत्म हो गया। अगर वो ना बताती तो डर बना रहता। अब उसका डर खत्म हो गया, अब उसको पता है कि क्या करेंगे, मारेंगे, ये पता है उसको, तो अब वो डर खत्म हो गया, उसका फियर। तो जिस चीज से डर लगता है वो कर लीजिए, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहां पर भी वही चीज हम लोगों ने किया, जो चीज नहीं आती बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। ये दिमाग में रखना कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, फिजिक्स समझ में नहीं आती, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। जो चीज आप बार बार भाई, एस.सी. वर्मा सर ने यही तो कहा कि अच्छी बात है कि बाबूजी ने हमको कभी डांटा नहीं, हमेशा प्यार से समझाया, तो उससे क्या हुआ कि अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आने पाई सब्जेक्ट के लिए, कभी नेगेटिविटी नहीं आई। अब वो तो बस एक दिन वो ठुकवा वाली स्टोरी सुनाते हैं। ठुकवा एक वहाँ पे वो बिहार को बिलोंग करते हैं, एक मतलब ऐसे पूड़ी टाइप का होता है, मीठा, हम लोग उसको पुआ कहते हैं, हाँ पुआ कहते हैं। तो वो घर में बनता था, तो मम्मी ने उनकी ये कहा कि तुमको पढ़ना नहीं, यहाँ 2 घंटे के तुम बैठे रहोगे तो तुमको दो ठोकवा देंगे। तो हमको ठोकवा अच्छा लगता था, हम खाने के चक्कर में बैठे, लालच, हाँ लालच से। तो कहे कि हमको फिजिक्स से, उन्होंने कहा था पढ़ना नहीं है तुमको, खाली बस किताब खोल कर बैठे रहो, बस 2 घंटा तुमको बैठा है, जितने घंटे बैठे हो उतना ठोकवा तुमको देंगे। कहे 2 घंटे हम बैठे, तो लगा यार ये तो मजेदार चीज है फिजिक्स, क्योंकि माइंड तो एकदम प्योर था उनका। और कहे बस कहानी चालू हो गई इसके बाद से। अब उसका जब पढ़ना शुरू कर दिया तो अब टॉप पे आने लगे। अब धीरे धीरे करके 11th वाले बच्चों को पढ़ाने लगे, खुद ही 11th में, क्योंकि मजा आने लगा। और जब फ्रेंड पूछे तो अपना टीचिंग चालू हो गई। फिर धीरे धीरे टीचर लोग जाने लगे कि यहाँ पे एक टीचर भी पढ़ता है। छोटा बच्चा वही पढ़ने लगे। फिर वो यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाने लगे। यूनिवर्सिटी में उनको लगा कि रेस्निक हॉलिडे, फिजिक्स की बुक है ना रेस्निक हॉलिडे, तो उनको उस समय खाली वही बुक होती थी फिजिक्स के लिए, अल्टीमेट बुक होती थी। तो उनके दिमाग में ये लगा कि रेस्निक हॉलिडे मतलब सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। तो उनके दिमाग में ये थॉट आया, किसी से कॉपी नहीं, कुछ नहीं, कि इसमें ऐसे एग्जाम्पल अगर कोट किए जो डेली लाइफ के हों। जैसे पतंग कैसे उड़ती है, तो लोग बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि क्यों पतंग उड़ाते हैं वो, कि घर में आटा कैसे गूंथा जाता है, कहाँ से फोर्स लगता है, कैसे क्या होता है, बेलन कैसे चलता है। तो जब उन्होंने बुक लिखनी शुरू की तो उनके प्रोफेसर्स ने कहा कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में हैं, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, इससे बढ़िया पीएचडी करो, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी तुमको। ये ज्ञान दिया टीचरों ने। अब वो ज्ञान उनका सुन लेते तो आज हमारे पास एस.सी. वर्मा ना होती। ठीक है, अभी 2 मिनट की स्टोरी सुन करके फिर वापस आते हैं। अब उन्होंने लेकिन प्रोफेसर की नहीं सुनी है, ही कंटिन्यूड राइटिंग हिज बुक्स, किसी की नहीं सुनी है। अच्छा, बुक बन के जब तैयार हो गई तो उसके बाद मैकमिलन एक पब्लिशर था, मैकमिलन उसका नाम है, बहुत बड़ा पब्लिशर है मैकमिलन के पास लेके गए, किताब बहुत अच्छी लगी उनको। लेकिन मैकमिलन ने कहा कि एक तो ये जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम है इसको आपको चेंज करना है, उनके एडिटोरियल बोलने कहा, और प्लस इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, इसको थोड़ी चेंज करना है। तो एस.सी. वर्मा का कहना था कि ना तो मैं नाम चेंज करूंगा ना एग्जाम्पल चेंज करूंगा, आपको अगर इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना हो तो बताइए, नहीं तो प्रणाम। और जो कि बहुत बड़ा पब्लिशर था, बहुत पैसा मिलता उनको। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, उसी मैकमिलन में एक बंदा काम करता था, उसका फ्रेंड था, भारती भवन में काम करता था। भारती भवन एक पब्लिशर, बहुत बड़ा पब्लिशर है। हाँ, तो अब उसने उसको बताया कि यार एक एस.सी. वर्मा
की किताब है, बड़ी गजब की किताब है, हम लोग के एडिटोरियल बोर्ड में दिखाई गई और इसने मना कर दिया, तो अगर तुम अपने यहाँ बात करो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि किताब बहुत अच्छी, कि सेल्स पे प्रमोशन डिपेंड करता है। तो उसी शाम को उसने उनसे कॉन्टैक्ट किया और वो तैयार हो गए और पब्लिशर तैयार हो गया कि नहीं, कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। छापा, 1 महीने में 5000 कॉपी बिकी। अब मैकमिलन क्या करे बैठे बैठाए लॉस हो गया, ठीक है। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आज की डेट में शायद ही कोई साइंस का बच्चा हो जो एस सी वर्मा को ना जानता हो, है ना। उनकी सबसे ज्यादा 12th की बुक है वॉल्यूम 2 सबसे ज्यादा, क्योंकि 11 का तो तब भी थोड़ा लेवल हाई रहता है, 12th का भी लेवल हाई रहता है, पर 12th उनकी समझ में आती है अच्छे से। भले उनकी थ्योरी में थोड़ा होता है ना सर, बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। कुछ नहीं यार, हम इतना जानते हैं कि जब उनको आप उनका लेक्चर अटेंड करिए तो लगता नहीं कि ये IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। ईगो नाम की चीज़ ही नहीं है, इतना सिंपल, इतना डाउन टू अर्थ, इतना डाउन टू अर्थ। कभी अभी NGO चलाते हैं, एस सी वर्मा सर NGO चलाते हैं, उस NGO में जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने का उनका एक अलग है। और जब वेन एवर यू आर डूइंग अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी, द मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, खुशी के लिए काम कर रहे हैं, किसके, दूसरों की खुशी के लिए तो ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको, अपनी खुशी के लिए नहीं। सबसे पहले अपने को खुशी मिलेगी तब आप दूसरे को दे पाओगे। जब तक आप खुश नहीं होगे कैसे दूसरे को दोगे। आपके पास हेल्थ नहीं, दूसरे की हेल्थ की बात करने जा रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये फियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आपको डर लगता है पानी से, डजंट मीन कि पानी डरावना है। किसी को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, आपकी प्रॉब्लम है वो। तो जो चीज़ नहीं आती उसको क्या करिए, बार बार लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। एकदम सिंपल से डेफिनेशन हमने किया कि व्हेन दिस कार्बोनिक कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन और नो कार्बन, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ कार्बन हो गया तो कीटोन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कोट किया, हमने दोनों तरफ कोई कार्बन नहीं लगाया तो क्या लगाना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। फिर हमने क्या किया, एक कार्बन लगा दिया, एक कार्बन का मतलब CH3 लगा दिया हमने और इधर H लगा दिया, तो ये एस्टल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, दही दोनों फॉर्मूला हम लोग को पढ़ने हैं हमारी कोर्स में। और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड करना है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये हो गया, बेंजीन रिंग में क्या लगा दें, CHO लगा दें, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल फटाफट करते चलिए। नंबर 1 HCHO, नहीं नंबर 1 ये करेंगे, नंबर 1 लिखिए CH3CHO, जो कंपाउंड हम लोग के कोर्स में है। फर्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, नाम क्या, एसिटल्डिहाइड। सारे कंपाउंड के नाम लिख रहे हैं, कौन कौन से करने हम लोग को, एसिटल्डिहाइड। फिर दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए, HC डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। पहले एसिटल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद एक एरोमेटिक एल्डिहाइड करना है, नाम बोलिए, बेंजल्डिहाइड। कैसे लिखें, बेंजीन रिंग CHO लगा दीजिए, बेंजीन रिंग में CHO लगा दिया, बेंजल्डिहाइड। 3 एल्डिहाइड हमको करने हैं, एक कीटोन करना है। कौन सा कीटोन करना है, CH3 COCH3, एसीटोन करना है, एसीटोन करना है। एरोमेटिक कीटोन हमको नहीं करना है, एरोमेटिक कीटोन नहीं करना है, लेकिन नाम एटलीस्ट हम लोग को पता है कि कहीं आएगा तो कम से कम पहचान तो लें एरोमेटिक कीटोन क्या होता है। तो हम एक काम कर दें, खाली स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, ड्रॉ करते रहिए, बेंजीन रिंग बनाइए। और देखिए कीटोन के लिए हमने क्या किया, COCH3, COCH3, मतलब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R नहीं, ऐसे देखिए AR, उधर AR लगाया मैंने, ये मतलब ये जो कार्बन था, कार्बनिक कार्बन, इस कार्बनिक कार्बन से एक तरफ मैंने एल्किल लगाया, दूसरी तरफ अराइल लगा दिया। AR को अराइल कहा मैंने। सिंपलेस्ट अराइल क्या होता है, C6
H5 जिसको फिनाइल कहते हैं, फिनाइल। और सिंपलेस्ट एल्किल CH3 होता है, यही मैंने यहां पे लगा रखा है इस समय। देखिए इस कार्बन से एक CH3 लगा दिया ये ऐसे, और इसी कार्बन से एक मैंने ये लगा दिया। ये क्या चीज है देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है CCH6। लेकिन जैसे ही आपने एक बॉन्ड एन लगाया इसमें, बॉन्ड का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, तो हटा दिया तो ये हो गया CCH5, और अब इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको फिनाइल कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ आया, कैसे बनाया इसको बोल के बताइए। नहीं फिर से बोलिए, मतलब ये जो लिखा है इसी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए कैसे लिखा गया। सबसे पहले बेंजीन रिंग लगाई, उससे हाँ कार्बोनिल, कार्बोनिल बस ठीक है। और हम चेंज करें तो हमने ये कहा कि कार्बोनिल कार्बन से एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ फिनाइल लगा, बस सिंपल। कार्बोनिल कार्बन से ये, कार्बोनिल कार्बन से एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ फिनाइल लगा है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटोफिनोन। लिखिए ACETO, एसिटोफिनोन, पूरा एक वर्ड है एसिटोफिनोन, सिंगल वर्ड है एसिटोफिनोन। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भैया एसिटोफिनोन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा, एरोमेटिक कीटोन होता, नहीं एरोमेटिक कीटोन होता है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन है। जैसे हम लोग सिंपलेस्ट एलिफेटिक कीटोन, एसीटोन, नाम बोलिए, नाम बोलिए, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बोलेंगे तो लोग पता नहीं, वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। हाँ बड़ा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो रोक, हाँ ये ठीक है। जहाँ आपने कहा CH3CO तो उतने में हैंग करने लगता है, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एसीटोन। उसी तरह से ये करना है, इसका नाम क्या, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन किस क्लास का कंपाउंड है ना, हाँ किस क्लास का कंपाउंड है, एरोमेटिक कीटोन है, नॉट कीटोन, एरोमेटिक कीटोन है। हम लोग क्लास 12th में अब हैं, 11th में नहीं है। 11th में होता तो कीटोन चलता, अब 12th में है, क्योंकि सारे कंपाउंड अलग अलग है ना भाई। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन करें कि ये क्या है, CH2OH, CH2OH, तो आप इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस? हाँ बहुत अच्छा, किस क्लास का कंपाउंड है? हाँ ये गलत हो गया, हाँ डाई, नहीं डाई हाइड्रिक एल्कोहल, दिस कॉल्ड डाई हाइड्रिक एल्कोहल। ही आदित गलत था, आपने बोला एल्कोहल। एल्कोहल किसको कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं जब एक OH होता है, दो है तो एल्कोहल नहीं कहेंगे आप उसको, वो अलग क्लास हो गया, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा था, जैसे आपने ये देखा, तो इसको क्या कहेंगे आप, एल्कीन, इथीन, दो कार्बन है तो इथीन भी कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, देखिए जरा, 1 2 3 4, ये क्या है, पूरा नाम नहीं बताना, क्लास का नाम बताइए बस। हाँ डाइन, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड लगे, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है भाई। डाईइन है, ये ब्यूटा डाईइन, 1,3 ब्यूटा डाईइन ये कंपाउंड है। अब बोले एल्कीन नहीं, गलत हो गया, एल्कीन नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड को एसिड नहीं कहना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड इज द COOH, तो ये एसिड थोड़ी ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूरी क्लास ही चेंज हो गई उसकी। तो अब जहां भी आएगा तो अलर्ट रहिएगा, है कि नहीं। तो अब इसको अल्कोहल नहीं, हाँ तो गलत है। अब देखिए 10th में तो ऐसे ही लिखा रहता है COOH होल ट्वाइस,
अब ये गलती देखिए, कोई जरूरी नहीं कि राइटर अच्छा टीचर भी हो, ये कोई जरूरी नहीं कि टीचर अच्छा राइटर भी हो। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि अच्छा राइटर अच्छा टीचर भी हो जाए। तो जहां भी जैसे 10th में हम पढ़ाते हैं तो इसको ऐसे बच्चों को कभी नहीं लिखाते, ऐसे रटना पड़ेगा उसको। हम इसको कैसे, ऑक्जेलिक एसिड को कैसे, पहली बात तो ऑक्जेलिक एसिड अगर उसकी समझ में आ जाए कि कभी देखा ऑक्जेलिक एसिड को, रोज देखते हैं, ऐसे बच्चे को समझाइए तो उसके लिए कहाँ देखते हैं, हम बोले टमाटर खाते हो, हाँ हाँ वही होता है, अच्छा अब याद हो गया उसको, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर होता है ना। और फिर अगर और उसी से थोड़ा सा साइंटिफिक बायोलॉजिकल फिनोमेना उसके दिमाग में डाल दीजिए तो उसको रट भी जाएगा और अपने लाइफ में अप्लाई भी करेगा। भाई ये कहा जाता है कि नॉलेज जब तक आपके कंडक्ट में ना हो कोई फायदा नहीं उससे, नॉलेज जब तक आपके कंडक्ट में ना हो कोई फायदा नहीं। आपने बता दिया, फार्मूला बता दिया, बात खत्म हो गई। अगर आपने बताया कि जो एसिड होती है, ऑर्गेनिक एसिड, एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो पहली बार उसको लगा क्या बोले बेटे जो जैसे आप थके थके से रहते हो ना, वो आयरन की प्रॉब्लम होती है, आयरन से स्ट्रेंथ आती है। अच्छा, जो कुछ आपके फ्रेंड होते हैं ना तो कहते कि नहीं यार तुम जाओ, हमारे जाने का मन नहीं कर रहा, हम सीढ़ी नहीं जाएंगे, आयरन की प्रॉब्लम है उनको। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जब बॉडी में एसिड रहती है, ऑर्गेनिक एसिड रहती है। तो कोई सिट्रस, इसलिए हमको सबको पता है सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए, खट्टी चीजें खानी चाहिए, एसिड खानी चाहिए, एंटा एसिड कभी नहीं खानी चाहिए, एंटा एसिड कभी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर क्या होता है, कोई भी दवा दिया साथ में एंटा एसिड लिख देता है, ये गोली सुबह खाली पेट खानी है, अब उसको नहीं पता क्या डॉक्टर ने कहा खा लिए। अरे एंटा एसिड नहीं खाना है आपको, एंटा एसिड आपके एसिड को कम कर देगा। अच्छा, अब इतना तो सोच के बता सकते हैं आप, अगर आपने टमाटर खाया तो ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा कि नहीं? क्या एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है। खाते समय एसिड का स्टमक का पीएच कितना होना चाहिए? यस, कितना होना चाहिए? 1.2 है। डाइजेशन के टाइम पे जो HCl सेक्रीट होती है जिससे खाना डाइजेस्ट होता है, उसकी पीएच 1.2 है। खाते बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आपने एंटी एसिड ले लिया तो एसिड का तो खत्म कम हो जाएगा, तो आप डाइजेशन आपका गड़बड़ा जाएगा। तो आपके खाते समय, इसलिए कहते हैं खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अभी छोटी सी बच्चे को सिखा दीजिए तो घर में जाके बताएगा, घर में जाके लड़ाई करेगा मम्मी से पापा से, नहीं पानी नहीं पीना है आपको, मैम ने बताया है। छोटा बच्चा मैम की बात बहुत मानता है, लड़ जाएगा वो, नहीं मैम ने बताया है, मैम ने बताया पानी नहीं पीना है, हाथ पकड़ लेगा वो, नहीं पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, डाइजेशन खराब हो जाएगा। आदत बन गई इसकी। और फिर जब शुरू में तो बच्चे को आपने डांट के बिठा दिया, नहीं करना चाहिए उसको। वही तो टाइम है, वही तो चीज़ वो सीख रहा था। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें कि खाते समय एक नींबू ज़रूर रखें, क्या फ़ायदा? नहीं, विटामिन सी क्या फ़ायदा, प्रैक्टिकल बात करिए। जब आपका स्टमक एसिडिक होगा खाते समय तो डाइजेशन अच्छा होगा, नंबर 1। विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। नंबर 3 आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। 3 चीज़ें हो गई नींबू खाने से। नींबू नहीं है, टमाटर खा लो भैया सब कुछ है, ठीक है। ये कहा जाता है गॉड गिव्स अस व्हाट वी नीड। जितनी चीज हमको जरूरत है सब गॉड देता रहता है, बट नॉट व्हाट वी वांट। नहीं, वांट्स अनलिमिटेड नहीं, वांट्स हमको पता नहीं है कि मेरे दुख का कारण है ये, हमको पता ही नहीं होता है। हर 6 महीने में वांट्स बदल जाती है, हर 6 महीने में वो बदलती रहती है। इसी को इंसान कहते हैं। वो हमेशा माइंड एक जैसा रहता नहीं, हमेशा वो और चाहता। इसी को हिंदी में तृष्णा कहते हैं। ये वर्ड रटिए, ये वर्ड सुना है कि नहीं? तृष्णा, ये मैंने लिखा,
ता है फिर नीचे रा लगा है, जैसे प्रकृति में लिखा जाता है, और अधशा फिर रा, तृष्णा। ये क्या होता है? तृष्णा किसको कहते हैं? दिस इज द कॉज ऑफ सॉरो इन आवर लाइफ, दिस इज द कॉज ऑफ सॉरो। जो पहले आप जो चीज आप एंजॉय कर चुके हैं उसी को बार बार और चाहना तृष्णा कहलाता है, उसी की डिजायर करना। रसगुल्ला खा चुके हैं, आइसक्रीम खा चुके हैं, एक और, आज तो सैटरडे है ना, आज तो सैटरडे है, आज तो खाना बाहर से आना चाहिए, तो तृष्णा है, चालू हो गई। तो वो एक दिन में नहीं फर्क पड़ती है, एक दिन में नहीं फर्क पड़ती है फिर। लेकिन आप खाना अगर बाहर से आ भी गया तो आज खुश तो हो जाइए, नहीं खुश होते हैं, और चाहिए, हाँ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये तृष्णा है। तो अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया देन हाँ अच्छा फील करेंगे। तो अच्छा फील करने का एक ही तरीका है, ये आप खाली डिजायर्स अपनी कम करना शुरू करिए। डिजायर कम करने का क्या मतलब है कि क्या मतलब खाली सोना शुरू कर दें? नहीं, ये नहीं कहा, नहीं नहीं, हायर डिजायर्स करिए, डिजायर्स बड़ी करिए। अगर छोटी चीज देखिए, ये मिसकंसेप्शन है, ये कहीं नहीं आपको कहा जा रहा है कि डिजायर खत्म कर दीजिए। डिजायर खत्म करने का एक तरीका है, यू ग्रैव अ हायर डिजायर, यू ग्रैव अ हायर डिजायर। जो काम गांधी जी ने किया, जो काम गांधी जी ने किया, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाई बर्थ ही वॉज नॉट महात्मा। ये क्यों हुआ है? जब भी आप रियलाइज करते हैं कि इन माई लाइफ देयर इज अ बिगर ड्रीम, अब आपको महात्मा कहा जाएगा। बड़ा बड़ा ड्रीम क्या है कि नहीं, अपने लिए छोड़ करके कंट्री के लिए सोचना है। गांधी जी ने यही तो किया, कंट्री के लिए सोचना है। भाई वो कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका में थे और यहाँ पर कांग्रेस उस समय अपना थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में थी, तो वो आए यहाँ पर और उनका मतलब पर्पस था कि हम कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। तो पढ़े लिखे तो थे ही, एडवोकेट BA LLB कर चुके थे। हाँ क्या चीज? नहीं, क्या चीज, क्योंकि क्या? एडवोकेट वाला नहीं, LLB ही होती है बेटा। और उन्होंने लंदन से किया था, साउथ अफ्रीका से नहीं किया था। उसको बैरिस्टर एट लॉ कहा जाता था, बैरिस्टर एट लॉ कहा जाता था। और वहाँ से किया। हम जो कहानी आपको सुनाना चाह रहे हैं वो अलग उसका पर्पस है सुनाने का, कि वो जब यहाँ पर आए थे, कांग्रेस के ऑफिस में गए थे कि हम कांग्रेस में काम करना चाहते हैं। भाई अभी तो ज़्यादातर लोग कांग्रेस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ जाते ही हमको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। वो आए थे सेवा करने के लिए, तो कांग्रेस ने कहा था कि नहीं अभी कोई काम नहीं है, फिर कभी आना। फिर 2-4 महीने बाद फिर आए कि हम काम करना चाहते हैं। ऐसे जब 5-6 बार हो गया तो वो खिसिया करके बोले कि तुमको बहुत शौक है काम करने का, तो वो किनारे जो बोरा रखा है उसको जाके खोलो, उसमें लेटर्स हैं और उन लेटर्स का रिप्लाई लिखो तुम। आई बिकेम वेरी हैप्पी, काम तो मिला काम तो मिला। और जब बोलते हैं कि जब उन्होंने लेटर पढ़ना शुरू किया, ही स्टार्टेड क्राइंग। देखा कि यार इतनी प्रॉब्लम है लोगों के पास, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, ये नहीं, शादी नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो हमें कांग्रेस में ही काम करना है। तब साउथ अफ्रीका छोड़ करके इंडिया वापस आ गए। ही इज़ महात्मा गांधी। कांग्रेस किस लिए ज्वाइन किया था? कि देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए। तो आप कुछ नहीं, जैसे तृष्णा खत्म करने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक बड़ी डिजायर आप बना लीजिए। बड़ी डिजायर क्या है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए एक स्कूल खोलेंगे, इसलिए पढ़ना चाहते हैं। हो गया, कुछ भी हो सकता है कि यार हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कि अभी दिखाई पड़ता है कि आप ट्रैफिक पे रुकिए कहीं भी सिग्नल पे, तो छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, वो शीशा ठोक करके और हाँ शीशा साफ करेंगे, वो ऐसे आके खड़े हो जाएंगे। यार पढ़ने की तुम्हारी उम्र है, ये कर क्यों रहे हो? नहीं, ये गलती उनके माँ बाप की है।
बच्चे को क्या पता, बच्चे को क्या पता, वही सिखा दिया। तो अब हमने सपना बनाया कि नहीं, इन बच्चों को यहाँ नहीं देखेंगे, इन बच्चों को हम पेंसिल, पेन, कॉपी ये देना शुरू करेंगे, इनको पढ़ाएंगे हम। कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं। तो अब हायर डिज़ायर हो गई आपकी। अब क्या होगा, अब आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो नींद नहीं आ रही थी ना, अब खूब बढ़िया नींद आएगी आपको। ये तरीका मेरा कहने का ये। तो डिज़ायर कैसी, और हायर डिज़ायर, और हायर डिज़ायर, छोटी डिज़ायर खत्म करने का ही तरीका। चलिए एक एक कंपाउंड हो गया ना। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसे बोलिए ओरली, HCHO, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एस्टोन हाँ CH3COCH3, और फिर एक एल्डिहाइड था और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मूला बोलिए। हाँ बेंजीन रिंग पहले, हाँ CHO लगा दिया बेंजीन रिंग में। हाँ आपने क्या बोला, CH3 ना, ये तो कीटोन हो गया, ये एसिटोफिनोन हो गया। C6H5CHO, C6H5CHO ये कंपाउंड है, ठीक है। इसका मतलब कि कितने एल्डिहाइड कीटोन हम लोग को करने हैं, 4। ये हो गया एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, 4 करने हैं। ये तो एसिड में आ गया। अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। पहले कंपाउंड स्टार्ट करिए, एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट कंपाउंड हेडिंग करिए एसिटल्डिहाइड। देखिए जब कोई बड़ा आदमी बात करे तो बीच में नहीं टोकना है। आदित्य को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, ये तो देखिए आपका दिमाग प्रॉब्लम पे जा रहा है। अभी हम ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा सब एक ही तो है। अभी हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको लगेगा सब एक ही तो है, खाली आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आर की जगह एच लगा दिया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। CH3 लगा दो तो एस्टल्डिहाइड बन गया। बुक में अलग अलग दे रखा है, वो हम नहीं करना चाहते। ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे, आपको अपने आप लगेगा नहीं ये सब हम अपने आप कर लेंगे। पहले हम एल्डिहाइड वर्ड पे आते हैं। एल्डिहाइड वर्ड पे आते हैं, जरा देखिए। उसके पहले थोड़ा सा इसको देखिए जरा। अगर हमने कोई एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया और एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या होगा? हाँ, आदित्य कुछ समझ में आया इन्होंने क्या कहा? अच्छा ठीक है, जहां नहीं समझ आएगा और हमको रोक दीजिएगा, ठीक है। आप नहीं बोलेंगे तो हम मान के चलेंगे आप ज्ञानी हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मेरे को रोक दीजिएगा। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हम एकदम जीरो से करने के लिए, मतलब आपको ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि सर हमने अल्कोहल नहीं पढ़ा है, हम उस लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड बनाता है। ये समरी चाहे तो नोट करते चलिए। ROH लिखिए, समरी बना दीजिए। ये ROH लिखिए, प्राइमरी अल्कोहल ऑब्लिक सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन बन जाएगा, RCOR बन गया। बस एक कार्बन बढ़ जाएगा तो 2 डिग्री पे आ जाएगा। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, जब 2 डिग्री होगा उसी से कीटोन बन जाएगा। हाँ क्या स्टेबल हो जाएगा? नहीं, स्टेबल वाला कंसेप्ट नहीं, सिंपल सा सेंटेंस, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन, ये आपको लर्न कराना चाह रहे हैं। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या बनता है? RCOOH, एसिड बनता है, तब एसिड बनता है, तब एसिड बनता है। अच्छा फिर वापस देखिए जरा, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन पे मैंने O लगाया था, रिडक्शन पे H लगा दीजिए, ऐसे H लगा दी, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बहुत अच्छा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहां तक ठीक है?
अच्छा, फिर जरा देखिए मेरे बताने के बाद भी जहां गलती करेंगे आप, एसिड का रिडक्शन करा दें। हाँ, अब आपको रटना है एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, ये अच्छे से रटना है, क्योंकि आपको बगल बगल लग रहा है कि इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, तो इससे ये बनना चाहिए बगल बगल में है ना। तो एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है। फिर एक क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया, एसिड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, व्हाट इज द प्रोसेस? इसका आंसर अभी एसिड मिलेगा, आगे का क्वेश्चन है, तो इसलिए परेशान अभी नहीं होना है। अभी क्वेश्चन, हाँ एक बार बता चुके हैं, पहले बताया, लेकिन अब पहले की बात है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, अभी फिर दोबारा रिपीट करेंगे। पहले तो ये आपको मतलब याद कराना है कि एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, ये रटना है पहले तो। इसका देखिए कोई दूसरा प्रोसेस होगा, उसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, दैट इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। इसको ऐसे आप ऊपर से बनाइए, ये ऊपर ऐसे एरो ले जा करके और एल्डिहाइड कीटोन पे यहीं पे लिखिए ड्राई डिस्टिलेशन। एसिड से मतलब आपने इधर लिखा होगा, यहां मेरे पास जगह नहीं है, इसको एरो बना के मतलब एसिड से एल्डिहाइड कीटोन पे आइए, ऊपर लिखिए ड्राई डिस्टिलेशन। और ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है अभी जब एसिड में आएंगे तो हम लोग करेंगे, अभी एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा ड्राई डिस्टिलेशन। और अगर हमने एसिड का रिडक्शन कर दिया तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये एसिड से H बनाया मैंने, एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो अब बताइए जरा, एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो क्या होगा? हाँ, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। और एसिड का रिडक्शन कर दें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, 1 डिग्री, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल। ये छोटी छोटी चीजें आज घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से घर पे जाके चार्ट बनाइएगा बार बार। बोर्ड में एसिड में कन्वर्जन पूछा गया। हाँ बिल्कुल आता है बेटा, तभी तो हम ये बनवा रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो वो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ऑर्गेनिक पे रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता, उसको ज़्यादा लगता है कि लगता है इतना रिएक्शन कैसे याद करें, ज़्यादा रिएक्शन थोड़ी ना है भाई। ये अभी ये सब पहले कर चुके हैं, दोबारा मैंने जानबूझ कर रिपीट कर लिया कि आपको बिल्कुल ये ना रहे कि नहीं हमको याद नहीं आ रहा है। एल्कोहल में कर चुके थे सारा, फिर से मैंने रिकॉल कर लिया। तो ये समरी आपको समझ आनी चाहिए कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, बोलिए, हाँ, कीटोन बनेगा, करेक्ट। विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन? एसिड। एल्डिहाइड कीटोन ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। और फिर अब उल्टा चलते हैं, एल्डिहाइड रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल, एसिड रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, एसिड रिडक्शन, एसिड रिडक्शन, एसिड ड्राई डिस्टिलेशन एल्डिहाइड कीटोन देता है, एल्डिहाइड कीटोन देता है। तो ये 4-5 चीजें हम लोगों ने की, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, हाँ कर लीजिए। फिर अगर हमने क्या किया, मेरे पास एल्कोहल है, देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के क्लास में डिफरेंस है क्या? इसकी डिग्री बताइए, इस अल्कोहल की 1 डिग्री, इसकी डिग्री बताइए, ये भी 1 डिग्री है भैया। दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे प्राइमरी अल्कोहल? देखिए ये अटैच है इस कार्बन से, और ये कितनी कार्बन से अटैच है? नो कार्बन। तो एनी कार्बन अटैच विद 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। फिर यहां पे आते हैं, OH इससे अटैच है, ये कितने से? 1 से अटैच है, तो ये प्राइमरी है। तो दोनों प्राइमरी के डेफिनेशन है। प्राइमरी कार्बन की 2 डेफिनेशन है, एनी कार्बन
विच इज अटैच विद वन कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी की दो डेफिनेशन है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखे किसी भी कंपाउंड से अगर हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से देखिए, RCH2OH लिखा था मैंने, हाइड्रोजन हटाया तो क्या बचा? नहीं भाई, ये देखिए RCH2OH लिखा था मैंने, H2 हटा दिया, क्या बचा? RCHO बचा। RCOH उसी को हम कह रहे हैं RCHO बचा, क्या बना? एल्डिहाइड बन गया। अब देखिए इधर आपको मजा आ जाएगी 2 मिनट में। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, जैसे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेटम का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी लिखिए, खुद सुनिए बढ़िया सा, लैटिन वर्ड है डिहाइड्रोजनेटम, जिसको अभी तक हम लोग डिहाइड्रोजनेशन बोलते थे। डिहाइड्रोजनेटम। कहां से हाइड्रोजन हटाया आपने, किस कंपाउंड से? इसका नाम क्या? हाँ, ये किस क्लास का कंपाउंड है? ये एल्कोहल था, एल्कोहल। तो एल्कोहल से मैंने हाइड्रोजन हटाया। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम नहीं कह सकते, because this compound has been obtained by the removal of hydrogen, so that's it can be called alcohol dihydrogenatum. This is the definition of aldehydes. Al has been taken from alcohol and dehyde has been taken from dihydrogenatum, मिला के वर्ड हुआ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम। अभी लिखेंगे, पहले कहानी सुन लीजिए। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम। ये पूरा क्रेडिट हमारे डॉक्टर डेविड चार्ल्स, उनको हम लोग डीसी कहते थे, जो हमारे सर थे। सारे टीचर का निक नेम बच्चे रखते हैं ना, तो हम लोग डीसी, अबे डीसी आ गया, डीसी आ गया, तो ऐसे हम लोग बोलते थे। लेकिन ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता। उन्होंने मेरे के अंदर पता नहीं क्या क्रिएट कर दिया। नहीं तो बीएससी में हम थे तो हमको एस्टर नहीं आता था कि एस्टर क्या होता है। हाँ, ये तो आप बता रहे हैं ना, तो यू आर मच बेटर देन मी, ये कहानी हम सुना चुके हैं पहले। तो मतलब ये लगता है कि आप तो हमसे लाख गुने अच्छे हैं यार। वो इंसान आज टीचर बना है केमिस्ट्री का, जिसको ये नहीं आता था। तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना? वॉल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर, वो कार्टून बनाते थे, न्यूज़पेपर से निकाल दिया उनको, क्योंकि आपका जो क्रिएटिविटी है उतना अच्छा नहीं है। न्यूज़पेपर ने निकाल दिया वॉल्ट डिज्नी को कि आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं, आपकी इमेजिनेशन उतनी अच्छी नहीं, अखबार बिक नहीं रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या इस चीज को? ना, एक्सेप्ट नहीं किया। ये उनका बैड लक था, उस न्यूज़पेपर का बैड लक था। आज वॉल्ट डिज्नी को क्या कहेंगे? डिज्नी लैंड बना हुआ है। बच्चे पागल हो जाते हैं कार्टून चैनल के लिए। डिज्नी कार्टून जो चैनल आता है, यस, हाँ वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है, एक सेंटेंस रटिएगा, एक कोटेशन रटिएगा। अदर पीपल ओपिनियन, ये कॉपी में कहीं लिख लीजिए, आपको मजा आ जाएगी। फ्रंट पेज पे कहीं लिखिए, अदर पीपल ओपिनियन, other people opinion does not determine, other people opinion does not determine your reality, other people opinion does not determine your reality। सेंटेंस मजेदार है कि नहीं? क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है।
अगर वॉल्ट डिज्नी ने सोचा होता कि यार इतना बड़ा अखबार है, पता नहीं इनको पसंद नहीं आ रहा, हमारा कार्टून तो किसी को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। ठीक है, भरी पड़ी है स्टोरीज, मतलब हिस्ट्री भरी पड़ी है। गूगल किसने बनाया था? और एक थे, दो लोगों ने मिलकर बनाया, गूगल ब्रदर्स कहते हैं उनको, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। ये लोग क्या होता था, बना के जाते थे, लोग जानते थे गूगल क्या होता है, तो बोलते क्या कर रहे हैं, तो बताया कि सर्च इंजन बना रहे हैं। बोले कि ये क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है? इंजन सुना था, सर्च सुना था, सर्च इंजन नहीं सुना था, दोनों अलग अलग सुना था। तो बोले कि इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। कि क्या डालेंगे? क्या कुछ भी डालेंगे? अरे बेवकूफ़ी बात करें, क्या कुछ भी डालेंगे? अरे कुछ तो बताओ क्या डालेंगे। तो भगा देते थे, कल आना परसों आना। और इन लोगों का डिसीजन क्या होता है, जिस दिन रिजेक्शन मिलता है तो उस दिन रात में सोएंगे नहीं, इसको और अपडेट करेंगे, इसको और अपडेट करें, एक दिन मजबूरी होगी तुम्हारे इसको लेने की। आज की डेट में क्या होता है, रिजेक्शन हुआ, दारू पिएंगे, मेरी किस्मत खराब है, छोड़ो यार, ये सब चलता रहता है ना, एक पीते। तो यही तो फिर किया है। और ये कहते हैं गूगल को गूगल बनने में 5 साल लगा, 5 ईयर्स तक उन्होंने ये काम किया। रोज मतलब ये काम होता था कि तुम्हारी मजबूरी होगी एक दिन, तुम्हारी मजबूरी होगी एक दिन। जिस दिन आपके सपने आपकी जिंदगी पे भारी पड़ जाएं, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। जिस दिन आपके सपने आपकी जिंदगी पे भारी पड़ जाएं, कंफर्ट जोन के एकदम बाहर आ जाइए आप, कंफर्ट जोन के एकदम बाहर आ जाइए। तो ये कहते हैं, अच्छा इस वर्ड का कोई मीनिंग बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गूगल? हाँ, व्हाट इज, हाँ एक बार बताया था मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गूगल? कहीं लिखा होगा। देखिए गूगल का मतलब होता है, जैसे 1 2 3, इसको क्या कहते हैं? 1000 कहते हैं। फिर 4 5 को क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर 100 जीरो लगा दे उसको क्या कहेंगे? उसको गूगल कहते हैं। गूगल का ये मतलब होता है फॉलोड बाई 100 जीरोज। गूगल का मतलब होता है 10 टू द पावर 100 को गूगल कहते हैं। हाँ, लेकिन अब वही चीज है ना, ये ह्यूमन माइंड तो पता नहीं अनलिमिटेड है यार, क्या कर सकता है पता नहीं। ये एयरक्राफ्ट बना सकता है, और एयरक्राफ्ट आज हमको लगता है साइंस में उसको मिरेकल कहना चाहिए। कितना 1000 लोगों को लेकर उड़ रहा है, ये साइंस है। ये साइंस कोई छोटा वर्ड है, उसके लिए कुछ और वर्ड होना चाहिए। इतना मतलब लेकर के चल रहा है। ठीक है, एआई मशीन्स, एआई बेस्ड कारें बन रही हैं, ये साइंस है। पता नहीं कोई और वर्ड होना चाहिए कि आपने बस उसको फीड कर दिया और वो आपको लखनऊ ले जा रही है कार, आप पीछे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं अपनी कार में, और कार आपको ले जा रही है। आपको नहीं पता है कि किस चौराहे से कहाँ जाना, कहाँ रुकना, क्या करना, कार डिसाइड करेगी कहाँ धीमे होना, कहाँ पे। और वहाँ पे गई पार्किंग अपने आप जाकर लग गई। आपको पार्क नहीं कि भैया थोड़ी इधर कर लो, हमको गाड़ी लगानी है, नहीं, ये सब नहीं। वो अपना इंटेलिजेंस से कार जाके पार्क होगी, 5 बजे फिर आके सामने खड़ी हो रही है, बायोमेट्रिक से कार खुल गई। ऐसा नहीं कि आ गई कोई बैठ गया, नहीं है, आप भी खाली बैठ पाएंगे उसमें, और अपने आप बैठ करके फिर आप इलाहाबाद आ गए। आपको पता नहीं कौन कार ड्राइव किया। ड्राइवर का खर्चा बचा, पैसा तो बचा ना। लॉन्ग रन में कितना पैसा बच गया आपका? भाई एक ड्राइवर महीने का कम से कम 10-15 हज़ार लेता, इससे कम तो नहीं, हर महीने वो पैसा बच रहा है आपका। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। लेकिन कभी ना कभी ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। फर्स्ट इट इज क्रिएटेड इन द माइंड, फर्स्ट इट इज क्रिएटेड इन समवन्स माइंड, देन इट इज क्रिएटेड इन द रियलिटी। लेकिन जब माइंड के लेवल पे होती है तो लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, यार ऐसा है, ये सब बेकार है, पता नहीं कितने लोग कर चुके होंगे, छोड़ो इसको, जाने दो। ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते हैं। यही लोग राय दे देते हैं। आपके दिमाग में लगता है कि नहीं पता नहीं, हो सकता कोई कर ही लिया होगा इसको, तो आप करते नहीं हैं। और सच्चाई क्या है? किसी ने नहीं किया। अभी आपने एफर्ट ही नहीं किया। किसी ने तो सोचा कि हम गूगल बनाएंगे, किसी ने सोचा कि हम गूगल बनाएंगे, किसी ने सोचा हम फ्लिपकार्ट बनाएंगे। क्या उस समय कोई कंपनी नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन की? फ्लिपकार्ट के टाइम पे जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, अमेजॉन पहले से था, अमेजॉन पहले से था, अमेजॉन पहले से था।
लेकिन फिर एक टाइम आया कि फ्लिपकार्ट लाखों करोड़ों का टर्नओवर एक सेकंड में होता था, जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। लेकिन शुरुआत कैसे किया? दोनों फ्रेंड दुकान पे जाते थे, पैम्पलेट अपने हाथ से बांटते थे कि सर यहाँ से खरीदे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको फ्लिपकार्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही तो कहा गया ना कि जो जैसे जब आप कोई चीज थॉट में आता है, किसी के ना सुनिए, खाली बस करना शुरू करिए, करना शुरू करिए, करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए ये वर्ड समझ में आया? एल्डिहाइड कहते किसको हैं? इसको प्रोनाउंस करिए जरा। दो वर्ड हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड? हाँ, बहुत अच्छा, बिकॉज इट इज ऑब्टेन बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रिडक्शन से जो कंपाउंड बनता उसी को एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये तो पहले से पता था हम लोग को। अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया था कि एल्कोहल नहीं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, कि अभी हम लोग चार्ट बनाया था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो वही डेफिनेशन आ गई इसकी। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉपी में नोट करिए। लिखिए द नेम एल्डिहाइड हैज बीन डेराइव्ड। नेम एल्डिहाइड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म इन्वर्टेड कॉम में अलग से लिखिए, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम, TUM, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम। अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेटम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, because aldehydes are obtained by the dehydrogenation. Aldehydes are obtained by the dehydrogenation or oxidation of alcohols. Then write chemical equation. एल्कोहल को हम लोगों ने ऐसे लिखा, RCH2OH। ये कॉपी करिए, RCH2OH। ऐसा क्यों लिखा हमने? H2 निकालने के लिए। तो हमने ये किया -2H। अगर हाइड्रोजन निकाला तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सो दैट साइड बिकेम एल्डिहाइड, RC⋯OH, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड की डेफिनेशन हो गई कि कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन। दोनों एक ही चीज होती है, डिहाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, इसीलिए इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो पहले अभी आपने क्वेश्चन किया था आदित्य कि फॉर्मल्डिहाइड अलग पढ़ना पड़ेगा, एस्टेडिहाइड अलग पढ़ना पड़ेगा। इस डेफिनेशन से एक बात समझ में आई कि ये जो एल्डिहाइड होता है, RCHO होता है, ये एक्चुअली आता कहाँ से है? एल्कोहल से आता है। ये इसके नाम में छुपा था। अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया हम लोगों ने, लेकिन इसका जो नाम समझा कि एल्डिहाइड कहते क्यों हैं, क्योंकि ये एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आता है। तो अब एक चीज कंफर्म हो गई, किसी भी रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं, कार्बन चेन नहीं होता है। यूजुअली कार्बन चेन नहीं होता, जितने कार्बन रिएक्टेंट उतने कार्बन प्रोडक्ट में जाते हैं। तो हमको अगर एसिटाल्डिहाइड चाहिए तो विच एल्कोहल यू विल प्रेफर? 2 कार्बन है, एथेनॉल, बस हो गया एथेनॉल। क्योंकि यहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल C2H5OH हो जाएगा। तो अब कहां रटना पड़ेगा? आपके दिमाग में था कि फॉर्मल्डिहाइड अलग पढ़ेंगे, एसिटाल्डिहाइड अलग पढ़ेंगे, नहीं,
अभी देखेंगे तो फिनोमेना यही चलेगा सब में, ऑक्सीडेशन चलेगा, ऑक्सीडेशन चलेगा। और खाली आपको कार्बन देखना होगा। एस्टल्डिहाइड बनाना है तो एथेनॉल लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो मेथनॉल ले लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है ना, HCHO, HCHO, तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या, CH3OH, मेथनॉल हो जाएगा। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, प्रिपरेशंस ऑफ एसिटल्डिहाइड, प्रिपरेशंस ऑफ एसिटल्डिहाइड, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।